दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने तुलसीदास की भक्ति भावना पर एक निबंध लिखवाया था और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूरदास की भक्ति भावना पर एक निबंध। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सूरदास की भक्ति भावना पर एक निबंध की। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रमुख थे। भक्ति के क्षेत्र में वल्लभाचार्य का साधना मार्ग पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले सूरदास एक संत थे जो सभी उपासना पद्धतियों भक्ति प्रणालियों को समान भाव से देखते थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के उपरांत जो पद उन्होंने रचे वे प्रेम लक्षणा भक्ति से संबंधित हैं। पुष्टि को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पोषणम तदनुग्रहम, अर्थात ईश्वर का अनुग्रह यानी कृपा ही पोषण है। महात्मा सूरदास ने अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में अर्पित कर पुष्टि मार्ग को अपनाया था। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म हैं और दिव्य गुण संपन्न पुरुषोत्तम है। वे कृष्ण स्वयं प्रेम में हैं। उन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही ब्रह्मा में अवतार लिया है। सूर ने प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए भक्त की विकलता, अभिलाषा एवं विवशता का सुंदर चित्रण किया है। सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है, जिसमें भगवान के साथ भक्त का सखा भाव रहता है। तो समझ में आ गई, जैसे तुलसीदास की भक्ति भावना एक दीन की थी, वैसे ही सूरदास की भक्ति भावना एक सख्य भाव की है, जिसमें भगवान के साथ उन्होंने भक्त का सखा भाव प्रस्तुत किया है। सूरदास ने पुष्टि मार्गीय सेवा भाव को अपनाते हुए भक्ति के तीनों रूप गुरु सेवा, संत सेवा तथा प्रभु सेवा को अपनी भक्ति भावना में स्थान दिया है। पुष्टि मार्ग में नित्य सेवा विधि एवं वार्षिकोत्सव सेवा विधि का विशेष महत्व है। सूर के काव्य में भक्ति की महिमा का गुणगान ही अधिक हुआ है, क्योंकि सूर मूलतः कवि थे। उनके अनुसार कलयुग में भक्ति ही जीवन का कल्याण करने में समर्थ है, सफल है। बिना भक्ति के जीव को उसका अभिष्ट नहीं मिल सकता। वे कहते हैं, जात पात को पूछत नाही श्रीपति के दरबार। यानी सूर का यह स्पष्ट कथन है कि भक्ति का अधिकार सबको है। स्त्री तथा शूद्र सबको समान अधिकार है। मनुष्य के समय समस्त उद्यम उसी के द्वारा संभव हो पाते हैं। सूर की ही शब्दावली में दृष्टव्य है, करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोए। साधन मंत्र जंत्र उद्दम बल, ये सब डारो धोए। सूर ने योग को नकारा है। उन्होंने निष्काम भक्ति पर बल दिया है। उन्होंने भक्ति में वैराग्य को प्रशस्त बताया है, लेकिन वैराग्य में योग को अस्वीकार किया है। इसीलिए सूर ने योग मार्गी साधुओं की निंदा की है और वो कहते हैं, भक्ति बिना जो कृपा न करते, तो हो आसन करतो। यानी सूरदास द्वारा विरचित पदों से इस बात का परिचय मिलता है कि उनकी भक्ति साध्य रूप है। सूरदास का समय ऐसा था जबकि नाथपंथी योगियों की बहुलता थी। सूरदास ने भगवान का महात्म्य उनकी भक्त वत्सलता, दयालुता, पतित पावनता और शक्तिमत्ता के रूप में व्यक्त किया है। सूर की भक्ति में तुलसी की अपेक्षा दैन्य का सर्वथा अभाव है। सूर प्रभु को चुनौती भी दिखाई देते हैं। नाथ जूं अब के मोहे उबारो, पतितन मैं विख्यात पतित हों, पावन नाम तुम्हारे। बड़े पतित नाहिन पास से गहु, अजमिल हो जो विचारो। सूर तुलसी से एक कदम आगे हैं। तुलसी यदि अधम है तो सूर अधमों के शिरोमणि सूर काव्य में इसीलिए अधिक आनंद तथा कथन शैली आकर्षण हो गई है। सूर अपना दर्जा ऊपर रखते हैं, लेकिन कहाँ अधमों की श्रेणी में यहाँ पर सूर का साग्रह प्रयास दृष्टव्य है। वे कहते हैं कि जैसे
महामाचल मारिबे की सकुच नाहिन मोहे, परचिहो पनकिए छारे लाज पनकी तोहे, नाहिने काचो कृपा निधि करो कहा रिसाए, सूर कबहू न द्वार छाड़े डार को कटराए। निश्चय ही कहना पड़ता है कि सूर की भक्ति भावना में दास्य भाव तथा सांख्य भाव दोनों का मिश्रण दिखाई पड़ता है। साख्य भाव, सूर ने अपनी भक्ति भावना में सांसारिकता से विरक्ति की मांग की है। उन्होंने इसको शुद्ध माया तथा प्रपंच माना है और पूर्ण रूप से मिथ्या माना है। आशा करती हूँ ये जो निबंध है वो आपके आने वाली परीक्षाओं में आपका मार्गदर्शन करेगा। आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।